हेलो बच्चों, हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी में हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करना पिछले वीडियो में सीखा था। उसी क्रम में अगला है कि पग विचलन विधि द्वारा या शॉर्टकट मेथड द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। माध्य का अविकलन करने की लघुतर विधि शॉर्टकट मेथड या पग विचलन विधि। जैसे यदि आंकड़े में यदि xi जब आंकड़े वर्गीकृत हों उसके लिए है, अवर्गीकृत के लिए भी लगभग यही रूल है, या आंकड़ों का विचलन वर्गों के मध्य xi बहुत अधिक होता है तो इस विधि का प्रयोग करते हैं जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, और यहाँ पर जब आंकड़े वर्गीकृत है। दो सूत्र हैं, दोनों सूत्र लगभग सेम ही है। हम एकदम सामान्य है, हम इसमें एक पद मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। इस कल्पित माध्य देखिए सूत्र, पदों के मध्य पड़ने वाला किसी संख्या को कल्पित माध्य मान लेते हैं। कोई भी अपने मन से ले लेते हैं कल्पित माध्य, इसमें कोई नहीं है कि कोशिश यही होती है कि मध्य वाला पद ही कल्पित माध्य हो। प्रत्येक पद में से कल्पित माध्य को घटाकर कल्पित माध्य से विचलन d ज्ञात कर लेते हैं। डेविएशन जो कल्पित माध्य, प्रत्येक पद में से कल्पित माध्य घटाकर पद का मान माइनस कल्पित माध्य बराबर पद विचलन यानी d यानी x माइनस से ज्ञात कर लेते हैं। उक्त विचलनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड यह से प्रत्येक विचलन में भाग देकर u के मान ज्ञात कर लेते हैं। यह u इसलिए ज्ञात करते हैं कि कैलकुलेशन और इजी हो जाए, और h जो होता है वह कामन, जो सब में सभी पदों में कामन होता है, उसको ले लेते हैं। उक्त सभी विचलनों का मान फिर सिग्मा u ज्ञात कर लेते हैं, मतलब ये निकलेगा, फिर जोड़ लेते हैं, पदों की संख्या n से भाग दे देते हैं और निम्नलिखित सूत्र से माध्य ज्ञात कर लेते हैं। मुख्य है ये देखिए x बार, ये है कल्पित माध्य, ये माध्य जो है हमारा ये निकल आता है x बार बराबर a प्लस h सिग्मा u बटे n। यही सेम प्रोसीजर जो है हम करते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत एवं सतत हों, सेम प्रोसीजर करते हैं। केवल अंतर क्या रहेगा, इसमें वर्ग अंतराल इसमें नहीं दिया रहता है, इसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा। और दूसरी चीज है कि u के प्रत्येक मान में उसके संगत बारंबारता का गुणा कर देते हैं, तथा यहाँ बारंबारता अगर नहीं दिया गया है तो बारंबारता गुणा नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर फिर सिग्मा ui fi निकाल लेते हैं, सिग्मा fi का ज्ञात करके भाग दे देते हैं, और ये सूत्र हमारा इस तरह निकल आता है। इस पर देखते हैं सवाल, एक सवाल देखते हैं। नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों का प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। प्रत्यक्ष विधि, काल्पनिक माध्य विधि तथा पग विचलन विधि से महिला शिक्षकों का माध्य का प्रतिशत ज्ञात करना है। आंकड़ा यह है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25 में 6 है राज्यों की संख्या। यहाँ है 25 से 35 में 11 राज्य, 35 से 45 में 7 राज्य, 45 से 55 में 4 राज्य, 55 से 65 में 4 राज्य, 65 से 75 में 2 राज्य, और 75 से 85 में 1 राज्य है। तो इसको जो है तीनों विधियों से हल करना है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि तथा पग विचलन विधि से ज्ञात करना है। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न जोड़ दिया गया है। तीनों में आइए देखते हैं अंतर क्या है।
पहले तो ये डाटा को लिख लिए, महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25 में 6 नोट कर लिए, 25 से 35 में 11, 35 से 45 में 7, 45 से 55 में 4, 55 से 65 में 4, 65 से 75 में 2 और 75 से 85 में 1 लिख लेते हैं। हमें तीनों विधियों में जो जो चीज चाहिए उसके लिए हम निकाल लेते हैं। तो पहला माध्य निकालते हैं। तो माध्य क्या है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 प्रत्येक का। देखिए 15 धन ये है x1 प्लस x2 बटे 2, 15 धन 25 बटे 2, 15 में 25 जोड़ें कितना हो जाएगा? 15 धन 25, 15 25 5 30 10 40 बटे 2, तो ये हो जाएगा 20। फिर 25 35 60, 60 का आधा 30। अब देखिए 10 का अंतर है, तो ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। यानी 5 इधर, ये 5 इधर से बढ़ जाएगा, 5 घट जाएगा। ये कॉमन है, इसको आप निकाल लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। पहला हम मध्यमान करेंगे। पहले सारे प्रश्नों में यही काम करना है। इसमें समांतर माध्य पूछा जाएगा, मध्यमान जरूर आप निकालेंगे। मध्यमान निकाल लिए। ये वर्ग अंतराल इसे कहते हैं। दो वर्गों का वर्ग अंतराल के बीच की दूरी 25 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो वर्ग अंतरालों की दूरी जो हो जाएगी, अंतर हो जाएगा 10। क्लियर? अब इसमें से कोई ले सकते हैं, ये कल्पित मान। तो माना कल्पित मान जो है बराबर ए इस सूत्र के हिसाब से ए को हम मान लेते हैं। इसमें क्या मान लें? मध्य में लेते हैं कैलकुलेशन में। तो मध्य में देखिए, मध्य में इसलिए लेते हैं कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, कुछ घटे कुछ कट जाए। तो इसमें मध्य में कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 पद है, तो ये मध्य में ये हो जाए। इसी को हम ए मान लेते हैं। ए बराबर ये ए मान लेते हैं 50। क्लियर? अब जो है यक्स माइनस ए करते हैं। यक्स जो है ये बी हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पर 50 हो गया। तो 20 में से 50 घटाएंगे, -30, और 30 में से 50 घटाएंगे, -20, -10, 50 में 0, 10, 20, 30। इतना क्लियर हुआ? ये देखिए 20 ऋण 50 ऋण 30, 20 ऋण 30 ऋण 20, 30 ऋण 50 -20, 40 ऋण 50 -10, 50 ऋण 50 0, 60 ऋण 50 10। अब इसमें यच क्या लेते हैं? यच, और यच को हम मान लेते हैं। इसमें यच जो कॉमन हो और सबसे बड़ी संख्या हो, कैलकुलेशन में आसान हो जाता है। यच का मान यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं। तो यहाँ होगा 10 का भाग दे देंगे, तो -3 हो गया, -2 हो गया, -1 0, 1 2 3। हालांकि डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। अब यहां पर हम निकालते हैं एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई, ये देखिए तीनों, चूंकि तीनों विधियां हैं इसलिए इसको 3 अलग अलग चार्ट बनाए गए। 1 2 3 तीनों विधियों के लिए बनाया गया है। यही 3 विधि है, पहली विधि, दूसरी विधि, तीसरी विधि। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि काल्पनिक माध्य विधि, तीसरी जो है पग विचलन विधि। तो हम पहले निकालेंगे एफ आई एक्स आई, ये है, यानी एफ आई एक्स आई। तो एफ क्या है? एफ 6 है, एक्स का है 20 है,
तो 20 छक्का 120, 11 में 30 का गुणा करेंगे, 11 तिया 33, 330, 7 का गुणा 40 में, 7 चौके 28, 280, 4 का गुणा 50 में करेंगे तो 50 चौके 200, 4 का गुणा 60 में करेंगे 240, और 2 का गुणा 70 में, 70 दूनी 140, और 80 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 80। अब फिर इसका योग निकाल लेते हैं, योग निकालेंगे, योग कर लीजिए। इसी तरह हम लोग FI/DI गुणा करेंगे, ये विचलन दूसरी विधि के लिए, कल्पित माध्य विधि से सूत्र है तो गुणा करके लिखते हैं। 6 गुणे -30 तो -180, 11 गुणे -20, 11 दूनी 22, -220, 11 गुणे -10, 7 गुणे -10 तो -70, 4 गुणे 0, 4 गुणे 1, 4 गुणे 10, ये है ना, ये निकाल रहे हैं, 4 गुणे 10 40, 2 गुणे 20 40, और 1 गुणे 30 तो 30। इसका भी यहाँ योग निकालेंगे अभी। और फिर जो है यहां से FI/UI, देखिए UI ये है, और 6 3 18 -18, 11 दूनी 22 -20, 7 एकम 7 -7, 4 0, 4 गुणे 1, 4 2 गुणे 2, 4 1 गुणे 3 3 हुआ। अब इनका हम लोग योग निकालते हैं, योग हम निकाल कर लिखते हैं। इसमें देखिए प्रत्यक्ष विधि के सूत्र है, पिछले वीडियो में हो चुका है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI/XI, यह है FI/XI बटे में, FI/XI बटे में n या सिग्मा FI हो जाएगा। कल्पित माध्य विधि है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI, और पग विचलन विधि है, x बार इक्वल टू a प्लस h सिग्मा FI/x बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI ये है, इसी को जोड़ देते हैं। 6 11 6 17, 7 24 4 28, 4 32 2 34 1 35, ये 35 हो गया। इसको जोड़ते हैं, ये आ जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा 0 8 4 12 4 16 8, 24 3 27 2 29 के 9, हाथ में आयल 2, 1 3 2 5 2 7 2 9 3 12 1 13, ये हो जाएगा 1390। ये आ गया, यानी कि यहाँ आ गया। यहाँ अगर सारणी में लिख देते हैं, ये सारणी में लिख देंगे, यहाँ सारणी को अगर हम इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये होगा सिग्मा FI/XI बराबर 1390, सिग्मा FI/XI बराबर 1390 हो जाएगा।
ये क्लियर हुआ। अब यहां देखिए इसको देखिए, यहां -180 -220, -180 -220 -70, तो ये जोड़ देते हैं। 0 8 2 10 और 17 के साथ हाथ में आया 1, यहाँ 1 2 3 1 4 -470 हो गया। अब प्लस वाला जोड़ दे, 40 40 80 30 110 हो गया, प्लस 110 हो गया, तो ये हो जाएगा 360 -360, तो ये हो जाएगा मान, इसको हम बढ़ाकर लिख देते हैं नीचे, सिग्मा FIDI बराबर -360। पहली बात ध्यान दीजिएगा, इस कॉपी में स्पेस लेकर जो है लिखिएगा, साफ सुथरा होगा तो गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन गलत होने की संभावना होती है बहुत, क्योंकि यह 3 प्रश्नों को एक साथ मैं जोड़ दिया हूं तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, नहीं तो आपको ये अलग अलग आएगा। कोई एक इसमें से 1 2 3 प्रश्न इसमें जोड़े गए, तीनों में से कोई एक आएगा तो सारणी एक ही खत्म हो जाएगी। बढ़िया सारणी बनाकर उसको जो है ठीक करिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आ गया -360, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ -3 है, 6 3 18, 11 दूनी 22 यहाँ पर होगा, 11 दूनी 22 होगा, और 7 एक -7, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 4 हुआ, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे, सिग्मा FIUI, यू है, यू यही वाला लिखा जाएगा, यहाँ नीचे सिग्मा लगा, सिग्मा माने योग होता है, तो ये लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 18 22 40, 40 7 47, -47 हो गया, और 4 4 8 3 11, प्लस 11 हुआ तो -36 हुआ, तो ये हो गया -36। अब आते हैं हम लोग इस सूत्र में, इस सूत्र में हम प्रयोग कर देते हैं। तो इस विधि द्वारा सिग्मा FI बटे में सिग्मा FI, यह है 1390 बटे में 35, 1390 में 35, 1390 में 35 का भाग दीजिए, 1390 यहां से लिखे हैं, 90, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1390 भागे 35, भाग दीजिए और बताइए कितना है। भाग 3 बार ले जाते हैं, 3 3 5 15 35, यहाँ 105, तो ये आ जाएगा, भाग आएगा, ये कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, और यहाँ पर से 0 निकाल देते हैं, 9 बार ले जाते हैं, 9 5 45, 9 3 27, 4 31, यहाँ बच जाएगा 25, तो 25 में बटे 35, 25 बटे 35, यह 39 सही, 25 बटे 35, 50 25, 5 7 35, 7 7 49, ये हो जाएगा 0.7 49 1, तो ये हो जाएगा 39.71, ये समांतर माध्य हो गया, 39.71 समांतर माध्य, ये जो है प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्राप्त हो गया, यानी उत्तर हो गया x बार बराबर 39.71, ये आंसर हो गया। अब इस तरह आंसर निकालते हैं, देखिए इसका कितना आता है, इसका मान हम लोग रखते हैं, जैसे इसका ए हम लोग माने हैं 50, कल्पित मान, प्लस सिग्मा FIDI बटे सिग्मा FI, यह -360 बटे में कितना है 35,
यानी 50 माइनस 360/35, तो 300 यानी 60 में भागा देंगे तो भागा जाएगा 360 में 35 का भागा देना है, 35 से कम 35 बचा 1 0 0 फिर 100 35 दूनी 70 30 दशमलव लगाकर इस तरह करेंगे तो 10 दशमलव समथिंग आएगा। एक और आसान तरीका है इस तरह, इसका पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 50 माइनस जो है 360/35, ये 50 में 35 का तो 50 25 5 3 15 2 17 माइनस 360/35, इसको हल कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1390/35 और ये बराबर हो जाएगा 1390/35 करेंगे तो यही वाला आ जाएगा 1390/35, तो हो जाएगा 39.71। यह भी वही आ गया, कोई अंतर नहीं है। ये वाला देखते हैं, ये वाला यही चीज फिर है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए पग विचलन विधि, यक्स 50 माइनस यच का मान 10 है और सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकाल लीजिए। सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई ये -36, ये प्लस है -36/35, तो यही चीज आ गया 360/35 आ गया। इसको भी हल करेंगे तो 39.7 आएगा, ये ये आता है 10.29 आता है। पग विचलन विधि में सूत्र है x प्लस a प्लस एच, सिग्मा एफ आई ये यू आई होगा, ये यू आई होगा, ये एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, तो ये प्लस 50 प्लस एच का मान यहाँ 10 ले लिए हैं और यहाँ -36 लिया गया, सिग्मा एफ आई तो -36 हो गया बटे 35, 360/35, तो 360/35 यही लिखा गया है। तो इसको हल करने पर आ जाता है, इस तरह भाग देंगे तो आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी है, कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आपको थोड़ा सा दिमाग स्थिर रख कर करना पड़ेगा कि गलत ना हो। बहुत रिजल्ट मेथड, बहुत तीनों एक ही विधि है एक तरह से, तो एक शॉर्टकट मेथड है, ये तुरंत बहुत कम कैलकुलेशन में हल हो जाता है। क्योंकि यह 3 प्रश्नों को एक ही साथ जोड़ा गया है, इसलिए आपको बहुत भारी लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, इसको 3 अलग अलग 3 प्रश्न से बनेंगे। हम 3 प्रश्नों को एक ही प्रश्न बता दिए हैं और आप जो है अलग अलग तीनों प्रश्न को हल करिए। जो प्रश्न नहीं आता है पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।